आज के वीडियो में कक्षा 8 के बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे और 5वें चैप्टर की तरफ इकाई 5 पढ़ाते पढ़ाते हम लोग 5 इकाई तक आ चुके हैं। 5वां चैप्टर आज प्रारंभ होने जा रहा है। इसी वीडियो में 5 के अभ्यास आज आपको लगाएंगे। अभ्यास शुरू करने से पहले जो चीजें आपको जल्दी जल्दी बताई जाती हैं कि हर प्रश्न में अभ्यास में कौन कौन सी चीजें प्रयोग होने वाली हैं, सूत्र होता है या कोई ऐसे तथ्य होते हैं, वो चीजें आपके सामने हैं। चूंकि बात भाग की हो रही है, चैप्टर का नाम क्या है, इकाई का नाम क्या है, बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनफल। इंग्लिश में कहेंगे इसे डिवाइडेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो भाग आपके सामने लिखी है, आप इसे देखें। यहां पर भाज्य लिखा है, यहां पर भाजक लिखा है, यहां भागफल और यहां शेषफल। जब हम किसी संख्या को भाग करते हैं, 5 को जैसे हमने 3 से भाग किया, 3 एकम 3, 2 बचा, ये शेष है, ये बार है, ये है भाजक। जिसको भाग दी गई वो भाज्य है, नीचे बचा वो शेष है, किनारे पे आया वो बार है। उत्तर की जांच कैसे करेंगे? भाजक से भागफल की गुणा करेंगे, शेषफल को जोड़ेंगे। अगर ये भाज्य के बराबर आता है तो हमारा सवाल सही है, और नहीं आता है तो सवाल गलत है। सपोज दैट कोई संख्या ऐसी हुई, 8 को 4 से भाग किया, 4 दूना 8, शेष कुछ भी नहीं बचा, तो हम क्या करेंगे? भाजक की भागफल से गुणा करेंगे। यदि वो भाज्य के बराबर आ जाता है तो हमारा सवाल सही है, और भाज्य के बराबर नहीं आता है तो सवाल गलत है। दोबारा से आपको सोचना पड़ेगा। अभ्यास 5 है, पेज नंबर 137, 137 पर पहला प्रश्न आपके सामने लिखा है। 2 तरीके बताऊंगा। पहला तरीका जैसे चलता है आजकल व्यवहार में, हम लोग पढ़ते चले जाते हैं, जब थोड़े बड़े हो जाते हैं मूल तरीका भी जानना जरूरी है। आखिर ये चीज आती कहां से है? मूल तरीका जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा कक्षा 7 की तरफ, जहां किसी ने पढ़ाया होगा, और नहीं तो मैंने वीडियो डाले हैं, आप वो देख लीजिए। चैप्टर का नाम है घातांक। घात के नियम से भाग के सवाल ये लगेंगे, लेकिन कब? जब सिर्फ एक पद होगा, प्लस माइनस के उसमें बहुत पद नहीं होंगे तब। और जब प्लस माइनस के बहुत पद होंगे तो हम चलेंगे इस भाग की पद्धति की तरफ। आइए प्रश्न की तरफ। कक्षा 8 इकाई 5 बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनफल, अभ्यास 5 पेज नंबर 137। पहला प्रश्न, भाग दीजिए 8x की घात 2 बाई z में। भाग आपको किससे करना है? 2x बाई से। जिससे भाग करना है वो संख्या नीचे, और जिसको भाग देना है वो संख्या ऊपर। 8x की घात 2 बाई z बटे 2x बाई 2 से काटेंगे, 2 चौका 8। संख्याओं से संख्याएं कटेंगी और चर राशियों से चर राशियां, वेरिएबल से वेरिएबल, बीज यानी अक्षर से अक्षर। x से 2 घात है, 1 घात चली गई, सिर्फ 1 घात। बाई बराबर है, कट गए, अब बचेगा क्या? 4x z, यहां बटे 1 बचेगा। 1 से किसी को भाग करते हैं, कोई फर्क पड़ता नहीं, यही आपका आंसर। ये जो तरीका है इसे व्यवहार में प्रयोग किया जाता है। वास्तविकता क्या है वो आप यहां समझिए। मूल चीज क्या है? 8x की घात 2 बाई z बटे 2 को यहां रखेंगे, और ये चीज बटे का मतलब भाग में लिखी है x y। ये दूसरा तरीका बता रहा हूं जो बेस है। इससे तो इसे काट देंगे, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 4 बचेंगे। ठीक, अब ऊपर वाली जो संख्या लिखी है उसे ऐसे ही लिखेंगे, और भाग में घातें घटती हैं। जब हम नीचे की संख्या को ऊपर ले जाते हैं तो घात माइनस हो जाती है, ऐसा मैं आपको बता चुका हूं। 1 बटे a को अगर लिखना होता है तो माइनस a लिखते हैं। ये घातांक का एक नियम है, मैंने घातांक में पढ़ाया है, आप देख सकते हैं। अब आपको यहां दिमाग लगाना है, यहां जब कोई घात नहीं थी, जिसकी कोई घात नहीं होती है उसकी घात होती है 1, और ऊपर जाता है तो हो जाता है -1। ठीक है, इसी प्रकार जब यहां y की कोई घात नहीं दिखती है तो घात कितनी है? 1। आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं। आधार इन दोनों के समान है, 4 ऐसे ही रहेगा, x की घात 2 - 1, y की घात 1 - 1 गुणा z। ठीक, 1 में से 1 घटेगा, 0 बचेगा, 2 में से 1 घटेगा, घात 1 होगी, y की घात 0 होगी, और z होगा। बेटा एक घात को हम लिखते नहीं हैं, होती हर किसी के पास है। ठीक, किसी की घात 0 होती है, उसका मान होता है 1।
एक से किसी को गुणा करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 4xz, आंसर आपका सेम आएगा। ये मूल चीज है इस विधि से, ये बिल्कुल इसकी तय है। लेकिन ये तय कब काम करेगी? सिर्फ तब तक जब तक ये पद सिर्फ अकेला है। जब इसमें कोई संख्या प्लस माइनस होगी तो आपको इस विधि पे जाना होगा जो कक्षा 2 से 1 से आपने पढ़ी है। ऐसे भी प्रश्न कराएंगे आपको। दो तरीके बताए गए आपको। पहला तरीका जो व्यवहार में चलता है, हम लोग डेली प्रयोग करते हैं। दूसरा तरीका जो मूल है, जहां से ये चीज निकली है। ठीक, दूसरे खाखंड की तरफ। खाखंड है 15x की घात 2 y की घात 3 में इतने से भाग करना है। मतलब 15x की घात 2 y की घात 3 बटे 3x की घात 2 y की घात 2। समान घात है और समान आधार है, कैंसिल हो जाएगा। अब यहां घात 2 है, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, संख्या से संख्या काट दी, बचा क्या? 5 बाई घात 2, और जब इसमें से घटेगी तो सिर्फ एक बचेगी बाई, 5 बाई आंसर। प्रश्न संख्या 1, तीसरा गाखंड। एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरी ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक सूत्र है। इसमें से भाग करना है तो आपको करना क्या होगा? ए स्क्वायर बट माइनस बी स्क्वायर बटे ए प्लस बी। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी और ए माइनस बी बटे, जिससे भाग करनी है, ए प्लस बी। ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या? ए माइनस बी आंसर। प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। लिखा है सरल कीजिए, पेज नंबर 137 पे काखंड। सरल करने का मतलब यह है कि 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। यहां घात 3 है, यहां घात 2 है, केवल m बचेगा। यहां घात 1 है, यहां घात 2 है, केवल एक घात बचेगी। बचेगा कितना? 8m बाई आंसर। चलते हैं खाखंड की तरफ। प्रश्न अभी तक के जितने आपने सवाल लगाए उनसे थोड़ा सा हटके है। देखिए है क्या यहां लिखा हुआ, इसे आप समझिए। x की घात 3 का मतलब ये हुआ x गुणा x की घात 2 प्लस 4। x की घात 2 का मतलब x गुणा x, और 4x तो है ही बटे x। जहां पर प्लस का चिन्ह लगा है, ठीक, उसके अतिरिक्त ये अलग अलग चीज है। ठीक, यहां पर हर किसी के पास x है, इसे बाहर निकाल लेंगे, इसे बोलते हैं कॉमन। जब यहां से x निकल गया तो बचा क्या? x की घात 2। यहां क्या बचा? 4x, और यहां क्या बचा? 4 बटे में क्या है? x। इस x से ये x कट गया, और जो बचेगा वही आपका आंसर, x की घात 2 प्लस 4x प्लस 4 आंसर है आपका। इस तरीके की संख्याएं कब कटती हैं? जब गुणा में होती हैं। ठीक है, यहां ये चीज लिखी है, देखो ये गुणा में है, यहां ये लिखा है, सब गुणा में, गुणा में कटती हैं। अगर ऐसे प्लस प्लस में आप ये चाहते, कंफ्यूजन आप अपना दूर कीजिए, आप ये चाहते हैं इससे यहां एक एक्स काट देते, यहां से यहां काट देते, इसे बिल्कुल काट देते, ऐसा नहीं है भाई। गुणा में होगी तभी कटेगी। गाखंड की तरफ आते हैं। गाखंड में क्या है? नीचे 4x है, ऊपर की संख्या को किसी प्रकार से हम 4x का टुकड़ा बनाएंगे। 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा 4, और x की घात को क्या 2 को क्या लिख सकते हैं? x गुणा x। ये चीज लिखी 16x की घात 2 है। ठीक, बस हमने टुकड़े किए हैं। और ये क्या लिखा है? 2 गुणा 4, x की घात 3 को क्या लिखेंगे? x गुणा x की घात 2 बटे 4x। अब 4x ये चीज कॉमन निकाल लेंगे, जो बचेगा वो लिख देंगे। कॉमन निकालने का अर्थ ये है, जो संख्या कॉमन निकलती है उसे ब्रैकेट से बाहर रखते हैं, अंदर जो बचता है उसे लिख देते हैं। निशान जो जहां जैसा है वैसा ही रखते हैं, बटे 4x। अब इस ब्रैकेट के साथ ये गुणा में है, इसलिए ये कट जाएगा, बचेगा कितना? 4x
-2 x की घात 2। अभ्यास 5A के अंतिम प्रश्न यानी दूसरे प्रश्न के अंतिम विकल्प यानी घातखंड की तरफ। प्रश्न संख्या 2 घातखंड। यहां नीचे कितना लिखा है 3a, ऊपर कितना लिखा है 3a की घात 2 माइनस 24a प्लस 18a की घात 3। किसी भी तरह से इन संख्याओं को हम 3a के रूप में तोड़कर कॉमन निकाल लें, बस हो गया हमारा काम। कैसे करेंगे ये देखिए। अब 9 को कितना लिख सकते हैं 3 गुणा 3 और a की घात 2 को a गुणा a। ये चीज पहली चीज लिखी है, ठीक। माइनस का निशान। 24 को कितना लिख सकते हैं 3 अट्ठे 24, ये तो लिखा ही है। दूसरी चीज प्लस का चिन्ह। तीसरी 3 छक 18, a की घात 3 को क्या लिख सकते हैं, ठीक। ये तीसरी चीज। हमने ऐसा इसलिए तोड़ा क्योंकि नीचे 3a था, तो हम हर किसी को 3a के रूप में तोड़ देंगे और जो 3a है उसे कॉमन निकाल लेंगे। 3a जब कॉमन निकालेंगे, बाहर निकलेंगे, तो ये 3 और ये जब बाहर निकल जाएगा तो अंदर क्या बचेगा 3a। आपको ऐसे काटना नहीं है, आपको दिखाई दे इसलिए मैंने काटा है कि ये चीज कॉमन निकल गई। यहां से ये चीज कॉमन निकलेगी, ये चीज कॉमन निकलेगी, बचेगा क्या 8। यहां माइनस की जगह माइनस का निशान और 8, प्लस की जगह प्लस का चिन्ह। ये और ये कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा क्या 6 a की घात 2। ब्रैकेट बंद, जब सवाल बंद तो ब्रैकेट बंद 3a। इससे ये कैंसिल, क्या बचा आपके पास 3a माइनस 8 प्लस 6 a की घात 2 आंसर। यदि ये सबसे बड़ी घात की संख्या प्लस की हो, सबसे बड़ी घात कितनी है 2 और ये संख्या प्लस की हो, तो लिखने का सलीका ये कहता है, तरीका ये कहता है, तहजीब ये कहती है कि हम घटते हुए क्रम में लिखते हैं, ठीक। बड़ी घात से छोटी, आरोही क्रम, वो अवरोही क्रम में बड़े से छोटे की तरफ। ये आपका आंसर है। सोचा क्यों ना आज के ही वीडियो में अभ्यास 5B की भी शुरुआत तो कर ही दी जाए कम से कम। तो आपके सामने पहला प्रश्न लिखा है, पेज नंबर 143 पे अभ्यास 5B प्रारंभ होगी और प्रश्न में ये कह रहा है कि कुछ बीजीय व्यंजक दिए हैं, बहुपद दिए हैं, उसमें आपको घातांक बताना है। तो एक सीधी सी बात आपको बता दूं, चाहे पद 1 हो किसी व्यंजक में और चाहे पद 100 हो, जो सबसे बड़ी घात है वही उस बीजीय व्यंजक का घातांक है, ठीक। एक ही चीज आपको याद रखनी है, दूसरी कोई चीज याद नहीं रखना। अभ्यास 5B पेज नंबर 143। पहला प्रश्न ये कहता है निम्नलिखित बहुपदों के घातांक बताइए। ये आपका बहुपद है, यहां आगे लिखेंगे बहुपद का घातांक। क्या बताया मैंने, जो सबसे बड़ी घात हो वो आपको लिखना है। सबसे बड़ी अचर राशि की घात कितनी है, सबसे बड़ी वेरिएबल की घात 3 है, तो इसका घातांक कितना होगा 3। यही चीज जब इस सवाल में करेंगे तो यहां सबसे बड़ी घात कितनी है, इसमें x की 4, तो घातांक कितना है 4। इसमें कोई अचर राशि ही नहीं है तो 0। भाई 7 के साथ ना x है, ना अल्फा है, ना का खा गा है। जब कोई अक्षर है ही नहीं, कोई चर है ही नहीं, तो घात 0 है, ठीक। घातांक इसका 0। इसी प्रकार से इसमें चलते हैं, सबसे बड़ी घात 2 है तो इसका घातांक कितना होगा 2। यहां पर सबसे बड़ी घात 7 है, 2y की घात 7, यहां घात 6, यहां 5, सबसे बड़ी घात 7, इसलिए घातांक इसका कितना होगा बेटा 7। यहां एक पद है, पद 1 है, लेकिन घात सबसे बड़ी कितनी है 5, तो इसका घातांक कितना होगा 5। इस सवाल को जरा ध्यान से देखें, सबसे बड़ी घात 3, लेकिन जब इस पद में देखते हैं तो 2 ये, सबसे बड़ी घात हो गई 4, इसलिए इसका घातांक कितना होगा 4। ये सभी आपके आंसर हैं। आज अभ्यास 5B को किसी निश्चित उद्देश्य के अनुसार प्रारंभ किया गया। कोई हमारा फिक्स टारगेट था इस अभ्यास को आज प्रारंभ करने के लिए, इसलिए एक वीडियो में 2 अभ्यास प्रारंभ की हैं। अब आप समझिए भाग को कैसे लगाया जाता है। पहले तो सिर्फ एक एक पद, एक ऊपर एक नीचे था व्यंजक में,
आपने काट दिया, मैंने काटने का तरीका बता दिया घातांक से। अब जो प्रश्न आपके सामने है वो लगेगा वैसे जैसे भाग लगती है। बड़े ध्यान से आप समझिए, सिर्फ यही एक काखंड लगवाऊंगा आज, बाकी अगले अभ्यास में लगवाऊंगा। सिर्फ दोनों का अंतर दिखाने के लिए अभ्यास आज प्रारंभ की थी। प्रश्न संख्या 2 पेज नंबर 143 काखंड है, इस संख्या में इससे भाग करना है। तो जो भाज्य है उसे यहां लिखेंगे 9 जेड की घात 5 प्लस 12 जेड की घात 4 माइनस 6 जेड की घात 2 और भाग कितने से करना है 3 जेड की घात 2। ठीक, यहां पर हम ऐसी कौन सी संख्या लिखें जिसकी 3 से गुणा हो और वो 9 हो जाए या 9 से कम रह जाए। 3 है, 3 3 9। अब हम यहां पर कितने जेड लिखें कि जब इस जेड से उस जेड की गुणा हो तो घात 5 हो जाए, जेड की घात 3। भाई जब इसकी इससे गुणा होगी तो जेड और जेड की घातें जुड़ेंगी ना, तो हो जाएगी 5। अब इससे इसकी गुणा करेंगे, 3 3 9, अक्षर की अक्षर से जेड की घात 5। ठीक, इस चीज को समझाने के लिए सिर्फ यही प्रश्न आज स्टार्ट किया गया था और कोई विशेष बात नहीं। जब हम भाग लगाते थे तब घटाते थे, यहां भी घटाएंगे। जब ऊपर और नीचे की संख्याएं बराबर है, कट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अगला अंक यानी अगला पद उतारते हैं 12 जेड की घात 4। यहां निशान प्लस का था, यहां किसका लगेगा प्लस का। ठीक है, 3 को किस संख्या से गुणा करें कि 12 हो जाए। 3 चौक 12, 4 लिखती है। ठीक, कितने जेड यहां लिखें कि जेड से गुणा हो तो 4 हो जाए, जेड की घात 2। 4 3 12, जेड की घात 2 और 2 4। इससे ये कैंसिल। अगली संख्या क्या उतरेगी -6 जेड की घात 2। जेड की घात 2 यहां है। ठीक है, अब हम ऐसी कौन सी संख्या यहां लिखें, जब यहां माइनस है तो संख्या तो मुझे माइनस की लिखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये संख्या प्लस की है, प्लस और माइनस यहां माइनस लाएंगे तभी ये कैंसिल होगा। ठीक है, जेड की घात 2 है तो वो तो लिखने की जरूरत है नहीं मुझे। अब लिखना सिर्फ क्या रहेगा, 6 बनाना है, 2 लिखेंगे, 2 3 6 माइनस के साथ, और जेड की घात ऐसे ही नहीं। निशान बदलेंगे जब घटाएंगे 0। यदि हम इससे इसकी गुणा करें और ये चीज मुझे प्राप्त हो जाए तो सवाल सही है, उत्तर की जांच कर लेते हैं। 3 जेड की घात 3 प्लस 4 जेड की घात 2 माइनस 2, कितने से गुणा करना है 3 जेड से। 3 जेड की घात 2 से, देखते हैं गुणा करके। 3 3 9, जेड की घात 5 प्लस 3 चौक 12, जेड की घात 4 माइनस 3 दूना 6, जेड की घात 2। क्या यही सवाल था मेरा? यही सवाल था। आंसर आपका बिल्कुल सही है, ये आपका आंसर है भागफल। यहां लिखेंगे भागफल बराबर, क्या भागफल है 3 जेड की घात 3 प्लस 4 जेड की घात 2 माइनस 2। आंसर है आपका 5B का पहला प्रश्न तो सिर्फ इसलिए लगवाया था क्योंकि उससे इस प्रश्नावली की शुरुआत हो रही थी। वास्तविकता में मुझे प्रश्न 2 आपको भाग सिखाना थी, इसलिए इसे आज प्रारंभ किया। हमारे पढ़ाने का तरीका आपको सरल और आसान लगता हो तो आगे तक की गणित पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज आप तक पहुंचते रहें। पर डे 1-2 वीडियो अपलोड होती है हर क्लास की। हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। अच्छी शिक्षा का, स्कूल जैसी शिक्षा का आनंद घर में बैठ के मोबाइल से लीजिए। थैंक यू, आई लव यू।